जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपकी नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास सारी करा दी हैं। आपके लिए आधे घंटे की मैंने क्लास अलग भी कराई थी, जिसमें कुछ सीरीज आपको सॉल्व करना, कुछ तरीके आपको बता दिए गए थे। आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, जो आपका पहले मैंने समझाया उसी के ऊपर सारे ये क्वेश्चन है। आपको करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और पहली बात, आपको कॉपी और पेन मेरे साथ लेकर ही बैठना है। अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पुश करें और कॉपी पेन लेकर ही इस क्लास में बैठें। आप भी सॉल्व करना, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन की ये पहली क्लास है। जो भी समझाया गया है सेम उसी के ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन? 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 104। क्या है ये भाई? ये लगातार, अभी इतना समझ में आ रहा है भाई, ये लगातार चार संख्याएं हैं, 101, 102, 103 और 104। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होंगी? मतलब इन चारों का जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इन चारों को गुणा करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो इनमें से किस नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा? 10 से, 13 से, 36 से या 24 से, ठीक है, किससे पूरा पूरा कट जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकी हम गुणा करेंगे उसके बाद डिवाइड करके देखेंगे, ऐसा नहीं है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर चार लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था क्या होती हैं, ये भी समझाया था, सोल्व करना भी समझाया था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है कि ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना इस लाइन को, कि अगर चार लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, सपोज ये दे दिया 1031, 1032, 1033 और 1034, सपोज चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कुछ भी दे दे वो, मान लिया ये दे दिया 59, 60, 61, 62, मतलब कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। ये ध्यान रखना है कि चारों कैसी हो? लगातार हो, लगातार हो। तो ये बात ध्यान रखना कि किन्हीं भी चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो हमेशा किससे डिवाइड होता है? 24 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 24 से। ये बात नोट कर लेना और ध्यान भी रखना है अच्छे से। क्यों होता है भाई, उसको समझ लो। भाई प्राकृतिक संख्याएं किससे शुरू होती हैं? किससे शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। बताया था आपको, ध्यान होगा। नहीं बताया तो पहले वो क्लास देख लेनी है, उसके बाद ही आना। ये बात भी ध्यान रखना, डायरेक्ट ये क्लास मत देखना, इससे पहले जो वीडियो है वो जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि सारे तरीके मैंने वहां करा दिए हैं, ठीक है। अब इसका रीजन समझ लो। मैंने सबसे छोटी चार, कितनी संख्याओं की बात हुई है? चार संख्याओं की बात हुई है। सबसे छोटी चार प्राकृतिक संख्याएं ली। पहली होती है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, ठीक है। अब अगर मैं इन चारों का गुणनफल निकालूं, प्रोडक्ट निकालूं, तो कितना आएगा भाई? तो 6 चौक 24। क्या आ गया? 24। अब जैसे ये है 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, ये 1 2 3 4 ये इनमें, इन संख्याओं में जरूर मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे? जब हम इनके फैक्टर करेंगे तो हमें 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। मतलब ये चारों संख्याएं इनमें जरूर मिल जाएंगी। जब ये चारों संख्याएं मिल जाएंगी तो इसका मतलब ये 24 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर चार लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों, उनके प्रोडक्ट हमेशा किससे डिवाइड होगा? 24 से। रीजन ये बता दिया आपको, इसलिए होता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर हो गया? ध्यान रखना है, ये वाली लाइन नोट कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ना ही इनका प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये भी कराया था आपको, आधा घंटे के लिए स्पेशल क्लास ली थी इसको समझाने के लिए सीरीज से मैंने, वो जरूर देखें अच्छे से। क्या है भाई? 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक गए हैं? 45 तक। मैंने आपको फार्मूला भी बताया था और एक दूसरा तरीका भी बताया था कि अगर नंबर सीरीज 1 से दे रखी हो, बीच में से दे दे या डिफरेंस 1 से ज्यादा दे दे, तब हम क्या करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि पहले वो क्लास देख लेनी है जिसने नहीं देखी है। जिसने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अब सोल्व करते हैं हम। देखिए कहां तक गए? 45 तक। पहला तरीका क्या बताया था कि भाई लास्ट वाला नंबर देखो। कब देखो? जब सीरीज 1 से शुरू हो। जब सीरीज किससे शुरू हो? 1 से शुरू हो। लास्ट नंबर देखो और उससे अगले वाला नंबर देखो और बटे में क्या कर दो? 2 कर दो। ये तो हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। क्या हो गया? फार्मूला। 2 से हम इसको काट देंगे, 23, ठीक है।
लास्ट वाला नंबर देखना है जब सीरीज 1 से शुरू हो। जब सीरीज 1 से शुरू नहीं होती तो मैंने पिछली क्लास में समझाया क्या करना है, उसी तरीके से मैं अभी करा दूंगा। दोनों तरीके से देखो, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 23 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या आएगा 23 का पहाड़ा? भाई टेबल 20 तक, मतलब पहाड़े 20 तक तो याद होने ही चाहिए अगर कैलकुलेशन आपको थोड़ा तेज करनी है तो। जरूरी है ये, ऐसा नहीं है कि इनको बिना याद करे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 20 तक के पहाड़े जरूर याद होने चाहिए। अब पढ़ लो, 23 में ये क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। 23 क्या हो जाएगा? 92, और 11 क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। या फिर अगर यहां हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, हमारे पास क्या आ गया? 45 इंटू 23, 45 इंटू 23। यहाँ देखिए, यहाँ इकाई का अंक सब में अलग अलग है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केवल यूनिट डिजिट देख लो कितना आ जाएगा? 5 या 15। देखो 5 इकाई का अंक इसी में है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। ऐसा जरूरी नहीं है कि 45 की और 23 की गुणा करनी ही जरूरी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया था भाई? पहला ये तो फार्मूले से हो गया कि लास्ट वाला नंबर उससे अगला नंबर और अपॉन में क्या आ गया? 2। फिर हमने ऐसे कर लिया 5 या 15, गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इकाई का अंक सब में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? दूसरा तरीका क्या बताया था कि लास्ट नंबर में एक बार जोड़ेंगे और लास्ट नंबर में एक बार घटाएंगे। क्या घटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? जोड़ेंगे वो जो हमें चाहिए। क्या चाहिए? 1। घटाएंगे वो जो नहीं चाहिए। पिछली क्लास में क्लियर कर दिया सब। ठीक है, ध्यान रखना है। 1 से पहले क्या आएगा? 0। अपॉन में क्या जाएगा? 2। 46, 45 और अपॉन में क्या आ गया? 2। क्या आ गया? 2। ठीक है, वही आ गया 45 इंटू 46/2 आ गया। कैलकुलेशन वही है, इससे काट लेंगे 23 और इकाई का अंक देख लेंगे 5 या 15। 5 किस में आएगा? इसमें आएगा, ये हमारा ऑप्शन है। पूरी गुणा करने से पहले ये देख लिया करो इकाई का अंक, और भी आपको बताएंगे आगे क्या क्या तरीके होते हैं। यहाँ तो इससे काम चल गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सीरीज बीच में से दे दी है। अब 1 से ना देके किससे दे दी है? बीच में से दे दी है, इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। ठीक है, कि अगर इस सीरीज में हमें फार्मूला ही लगाना है तो सीरीज किससे शुरू करनी पड़ेगी? 1 से, लेकिन 1 से नहीं करते हम। हमने डायरेक्ट तरीका बताया था कि भाई लास्ट वाला नंबर हम देखेंगे। लास्ट वाला नंबर क्या है? 51। उसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। जोड़ेंगे कहाँ? क्या कि जहां से सीरीज शुरू हुई है ये जोड़ दिया हमने। घटाएंगे क्या? जो जहां से सीरीज हुई है, मतलब जो हमें नहीं चाहिए। 11 से पहले हमें सीरीज में नहीं चाहिए। 11 से पहले क्या आएगा? 10 आएगा, ये हमने घटा दिया। अपॉन में क्या आएगा? भाई जितने का डिफरेंस चलता है आगे को, जैसे 1 1 का चल रहा है उसका जस्ट डबल। 1 का डबल क्या आएगा? 2 आएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ से क्या हो गया? अब यहाँ से क्या हो गया? ये 62 हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया? ये 41 हो गया। अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से हम इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। भाई अब देखो इकाई का अंक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो काम नहीं चलेगा इकाई के अंक से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी? या फिर सपोज ऐसे देखो कि इसको 30 मानो थोड़ी देर के लिए, इसको 40 मानो। 30 चौक मतलब 3 चौक क्या हो जाएगा? 12, लगभग 1200 के करीब। 1200 के करीब ये भी है, ये भी है, ये भी है। इससे भी काम नहीं चला तो कैलकुलेशन कर लो, क्या हो जाएगा? 31 क्या एक बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। 31 का 4 बार 31, क्या गुणा कितनी बार? 4 बार। 31 चौका कितना हो जाएगा? 124। 124 और हासिल कितना बचा था? 3, 127। भाई कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कौन सा सही है? बी। कुछ नहीं किया, वही जो तरीका आपको पिछली क्लास में बताया था। लास्ट नंबर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जोड़ना वो है जहां से सीरीज शुरू हुई है, घटाना क्या है? जो इससे पहले आया होगा। 11 से पहले क्या आया होगा? 10। जितना आगे को डिफरेंस उतना पीछे को डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया था। पहले यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ी सी, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सीरीज 1 + 3 + 5 और कहां तक गए हैं? 49 तक। कहां तक गए हैं? 49 तक। ठीक है, पहला तरीका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, कि अगर विषम वाला है तो उसके n पदों का योग क्या बनता है? n² बनता है। ये भी बताया था, बना के भी दिखाया था कि कैसे होता है। नहीं याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट नंबर लेना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। बताया था, क्लियर किया था, इसलिए आधा घंटे की क्लास अलग से ली थी
कि बीच में सारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा टाइम ना लगाएं, इसलिए क्लियर कर लो, पहले वो क्लास अच्छे से क्लियर करो फिर इसको देखो। और देख लिया तो क्लियर हो गई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अपने आप भी करते रहना है, मैं करके बता ही रहा हूँ आपको, समझते रहना अच्छे से। 49 भाई क्या जोड़ना है, जो वहां से सीरीज शुरू हुई है जोड़ दिया हमने। अब घटाना क्या है, जो हमें नहीं चाहिए। एक से पहले क्या आया होगा, लेकिन आगे को ध्यान रखना, आगे को 2 का डिफरेंस है, एक के आगे 3 आया है, मतलब इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, एक के पीछे 0 और -1, एक प्लेस छोड़ के, एक के बाद 2 आएगा ना, इसको हमने छोड़ दिया तो एक प्लेस छोड़ के 3 आएगा, यहाँ एक स्थान छोड़ के पीछे को क्या आएगा, -1 आएगा। तो हमें क्या लेना है, -1 लेना है, जितना आगे को डिफरेंस उतना पीछे को डिफरेंस, ठीक है। तो हमें क्या -1 लेना है, क्या घटाना है यहाँ, -1 घटाना है, ठीक है। अपॉन नीचे का भी ध्यान रखना है, जितना डिफरेंस चलेगा उसका जस्ट डबल। डिफरेंस कितने का चल रहा था, 2 का चल रहा था, नीचे कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 50 हो गया आपका, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी 50 हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 5 पंजे 25, 2500 का आधा कर लो, 2500 का आधा नहीं, क्या करो, फोर्थ करो, 1/4 करना है, ठीक है। नहीं है तो ऐसे कर लो भाई, 2 से इसको काट लो, ये 25 बार चला जाएगा, 2 से इसको काट लो, ये 25 बार चला जाएगा, 25 × 25 क्या आ जाएगा, 625, क्या आ जाएगा, 625 हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, ये तरीका ध्यान रखना भी आपको, ठीक है। ये नेचुरल में भी लगेगा, सम में भी लगेगा, विषम में भी लगेगा, सबके लिए रामबाण है, मैंने बताया है आपको पहली क्लास में, बहुत मजेदार है ये, बहुत मजेदार तरीका है, इससे सारे दुख दूर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अलग अलग ये फार्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि n × n+1/2 कर दिया, n² कर दिया, सम के लिए क्या कर दिया, n × n+1 कर दिया, ठीक है। मेरे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग याद करने से फायदा क्या है, जब इससे सारा काम चल रहा है तो, ठीक है। तो इसी से यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं आता है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बता देंगे, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए ये थ्योरी में भी क्वेश्चन हो जाते हैं, किस तरह से लिख के वो देता है कि 50 और 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग, 50 और 100 के बीच में, किसमें, बीच में, 50 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, इनके बीच में, इनके बीच में भाई 50 के बाद विषम संख्या, ठीक है। 50 के बाद विषम संख्या क्या आएगी भाई, क्या आ जाएगी, 51 आ जाएगी, फिर 53 आ जाएगी, फिर 100 से ठीक पहले, 100 नहीं लेना, उससे पहले विषम संख्या क्या आएगी, 99 आएगी, 99 आएगी, ठीक है। तो मतलब ये सीरीज चाहे ऐसे लिख के दे दे, चाहे थ्योरी में ऐसे दे दे, ठीक है। अब देखो बन गया हमारा क्वेश्चन। पहले तो ये समझना, ऐसे नहीं करना कि 50 से शुरू कर दिया और यहाँ 100 लगा दिया, ठीक है, ये नहीं लेना है, ठीक है, ना ही 100 लेना है और ना ही 50 लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसने बोला 50 और 100 के बीच में जो आई हैं विषम संख्याएं वो लेनी है, ठीक है। अब वही तरीका, भाई फार्मूला हमें याद नहीं है, हमें याद करने ही नहीं है, वही तरीका करो जो मैंने बताया आपको, लास्ट नंबर प्लस जहां से सीरीज शुरू हुई है वो नंबर, इनटू में क्या करना है, लास्ट नंबर माइनस क्या करना है, जहां सीरीज शुरू हुई है, ये तो हमें चाहिए। इससे पहले क्या आया होगा, 49, क्योंकि आगे को 2 का डिफरेंस है तो पीछे को भी 2 का डिफरेंस लेना है, क्या आएगा 49 अपॉन क्या जाएगा 4, क्या जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगा 150 और यहाँ कितना आ जाएगा 50 अपॉन में क्या जाएगा 4, ठीक है। जब तरीका आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए तो ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये वाली, ये भी लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। क्या जरूरत है लिखने की भाई, हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें इस सीरीज का क्या निकालना है, सम निकालना है, लास्ट नंबर प्लस ये वाला नंबर कितना हो गया 150, डायरेक्ट लिखेंगे। जो चीजें हमें चाहिए एग्जाम में उन्हीं पर काम करना है, ये फालतू की चीजें नहीं लिखनी। इस लाइन को लिखने में अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर दोगे, मतलब 7-8 सेकंड तो आपके लगेंगे, तो उन्हें भी बचाओ ना, कैसे बचेंगे, तो डायरेक्ट लिखना है। अब लास्ट वाला नंबर माइनस क्या, इससे पहले जो आया होगा क्या आया होगा 49, इसमें से घटा के डायरेक्ट लिखो, ऐसा नहीं है कि 99 - 49 लिख रहे हैं, ये समझाने के लिए था, इस बात को ध्यान रखो। हमें वही लिखना है जो हमें चाहिए, जो काम का है, ठीक है। फालतू की चीज ये क्यों लिखनी, बस तरीका पक्का करने के लिए है ये,
ठीक है। अब यहाँ से 99 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, जस्ट डबल, एक का दो क्या भाई, दो का क्या होगा, एक का दो है तो दो का क्या होगा, 4 होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ से 2 से काट दो, दो का पहाड़ा तो याद ही होगा, 2 का तो सबके याद होता है, 2 का तो मेरे भी याद है। देखो कितना हो गया, 75, ठीक है, 75 हो गया। और ये कितना हो गया, चाहे 4 से काट लो चाहे 2 से काट लो, 4 से पूरा नहीं कटेगा, 2 से काट लेंगे। और यहाँ से कितना हो गया, 75 इंटू 25 भाई इकाई-अंक तो हमारा वही है, ठीक है। इकाई-अंक यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो उससे काम चलना नहीं। तो अब थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 का तो आसान है, 25 का पढ़ लेंगे, 25 पंजे 125 हो गया, 12 बचा, 25 सत्ते 100 क्या हो गया, 75 हो गया, 175 और क्या आया था 12, 175 और 12 187। कैलकुलेशन करनी है जल्दी, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर नीचे रखे और ऐसे कर रहे हैं, आगे सब काम करेंगे हम कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1875, ठीक है। क्लियर हो गया होगा तरीका। अब 1-2 क्वेश्चन में मैंने ये सब लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिखो और एकदम उड़ा दो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, एकदम से उड़ाना है बिल्कुल फटाफट। देखो ये चाहे सीरीज शुरू से हो चाहे लास्ट से हो, बीच से हो, कोई फर्क नहीं, क्या करना है अब डायरेक्ट लिखना है। भाई लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट वाले नंबर में पहले वाला नंबर जोड़ के लिखना है, क्या हो जाएगा 60। लास्ट वाले नंबर में से 2 से पहले क्या आया होगा, भाई आगे को 2 का डिफरेंस है, पीछे को भी 2 का डिफरेंस, 2 के पहले क्या आया होगा 0, 58 माइनस 0 कितना आ जाएगा 58 ही आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब सीधा सीधा लिखो, 4 से काट लेंगे, कितनी बार चले जाएगा 15 बार, 15 का पहाड़ा तो याद ही है, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, 12 बचा, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, ठीक है। क्लियर है, आसान है, एक तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, नेचुरल नंबर के भी, सम के भी और विषम के भी, बहुत आसान है, एक ही तरीका याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, सारे आसान क्वेश्चन है। और यहां से उम्मीद भी रहती है कि एक सीरीज नेचुरल की दे दे, सम की दे दे, विषम की दे दे, कुछ भी दे दे, एक क्वेश्चन उम्मीद रहती है कि यहां से मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि पहली क्लास में, अभी आगे चलेंगे, पहली क्लास में से जो आपको पढ़ाया जाएगा एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। तो बहुत काम की क्लास है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इसको देखो डायरेक्ट लिखना है, हमें पता है 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, 98 प्लस 52 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 98 माइनस 50 कितना हो जाएगा 48, मतलब 98 में से कितना घटाना हमें 50 घटाना है, तो कितना जाएगा 48 हो जाएगा। जोड़ना क्या था 98 प्लस 52 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है, अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है। काट लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 24। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 4 0 0 0 तो सभी में है, 0 तो सभी में है। 24 का पहाड़ा भाई किसी के याद है किसी के नहीं है, नहीं याद है तो हम ऐसे देखो, एक काम की चीज बीच बीच में आपको चलते रहेंगे। ये हमने लिखा 150 गुणा 24, 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो एक काम करो, इसका डबल कर दो, 150 का डबल 300, इसका डबल किया है तो इसका आधा कर दो, बात वही है। चाहे 150 की गुणा 24 में करो, चाहे 300 की गुणा किस में करो 12 में करो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा लिखता हूं थोड़ा क्लियर अच्छे से, क्या बताया मैंने, 24 का अगर पहाड़ा याद नहीं है 150 का डबल कर दो 300, भाई एक का डबल करा है तो दूसरे का आधा कर दो 12 का तो याद होगा। अब यहां से गुणा करो या मत करो, ठीक है। अब 12 2 0 आने हैं, आगे 2 0, ठीक है। अब 12 2 0 हमने कर दिए इसको, ठीक है। 12 तिया 36 कितना आ जाएगा 3600। ऑप्शन शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन हमारे ठीक है, मतलब ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। बहरहाल आंसर हमारा क्या होगा, ये देखो किया क्या है हमने, एक बार दोबारा समझेंगे। लास्ट नंबर प्लस पहले वाला नंबर, 98 प्लस 52 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। एक मिनट छोटी सी मिस्टेक हो गई, 2 का डिफरेंस है तो नीचे कितना आएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है। जब 4 आ जाएगा
4 आ जाएगा। तो देखो हमने डायरेक्ट 4 से काट दो इसको, चाहे 2 2 करके काट दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा 12, 12 का पहाड़ा तो याद है ही। या फिर जैसे अभी लिखा था हमने, कितना आ गया 12, 150 गुणा 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको 300 गुणा 6 भी लिख सकते हो, इसको 600 गुणा 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका हम डबल करेंगे, इसका आधा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो छोड़ दो। 6 कितना आ जाएगा 1800। वो जल्दी जल्दी में ध्यान रखना है भाई, जल्दी जल्दी में जितना डिफरेंस चलेगा उसका क्या लिखना है, जस्ट डबल, जस्ट डबल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, और अलग अलग फार्मूले याद करोगे तो मिस्टेक भी कर सकते हो, ठीक है। सम की जगह विषम वाला लगा सकते हो, विषम की जगह सम वाला लगा सकते हो, नेचुरल में बीच में से दे दी तो दिक्कत आ सकती है, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा। इस तरीके में यह, इसको पक्का कर लो अच्छे से, सब जगह यही फिट कर देना, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये भी आ जाता है कभी कभी, ये भी बड़ी आसान बात है। 2 लगातार, कैसी, लगातार, लगातार मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, 50 के बाद क्या आएगा 51 आएगा। प्राकृतिक संख्याओं, कैसी संख्या है, प्राकृतिक, के वर्गों का अंतर, के वर्गों का अंतर, ठीक है। मतलब 2 संख्याएं लेनी है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 11 ले ली और 12 ले ली, ठीक है। 12 इसलिए लिए क्योंकि ये बड़ी है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं जैसे 11 और 12 ले ली, उनके वर्ग कर दिया, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, और उनका भी क्या निकाल दिया, अंतर निकाल दिया। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं चाहे कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हो। 11 और 12 ले ली मैंने, 24 और 25 ले ली मैं, 24 और 25, भाई 25 का स्क्वायर बड़ा होगा ना, 24 का छोटा होगा, तो पहले क्या लिखा जाएगा 25, इनके स्क्वायर का, वर्गों का अंतर। उसने, हमें ये नहीं पता संख्या क्या है, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले, ठीक है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योग के बराबर होता है। कैसे होता है, देखो ये पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो बेसिक है, ये तो पढ़ा ही होगा। अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो एक बार दोनों का योग कर देंगे, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का अंतर कर देंगे, ठीक है। एक बार दोनों का योग, दोनों का अंतर। इसमें अगर हम अप्लाई करें, भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, 25 माइनस 24, भाई तो ये तो 1 हो गया ना, तो ये कितना आ गया 25 प्लस 24। मैंने क्या बताया कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट करना चाहे नोट कर लें, क्योंकि आगे ध्यान रखना है। एक लाइन नोट कर लेंगे अच्छे से कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। सपोज जैसे ये दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया भाई, जैसे ये दे दिया 1037 का स्क्वायर माइनस 1036 का स्क्वायर, ये भी तो लगातार है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसका आंसर क्या आएगा 1037 प्लस 1036, बस इनको जोड़ के लिख देना है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। कैसे, उसने इस बार योग दे, वर्गों का अंतर दे दिया, क्या दे रखा है 97, इसका मतलब लगातार, लगातार भी बोला है, लगातार संख्याएं हैं, ठीक है। इस पर फोकस करो 97 पे, 2 संख्याओं का योग है 97, वो भी कैसी, लगातार, लगातार है तो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, मतलब दोनों में 1 का अंतर होगा, तो पहले उस 1 को गायब कर दो, क्या हो गया 96। भाई 2 लगातार संख्याएं हैं, 24 है 25 है, तो अंतर कितना आ गया 1। पहले मैंने इस 1 को हटा दिया, ये गड़बड़ कर रहा था, इसको हटा दिया, 97 माइनस 1 क्या कर दिया 96, ठीक है। अब इनसे 2 संख्या बना लो बराबर बराबर वाली। भाई किसका, 96 में अगर मैं 2 संख्याएं बनाऊंगा तो क्या आएंगी, 96 का आधा 48 और 48 आएंगी, ठीक है। एक मैंने हटा दिया था, एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, अभी तो ये बराबर है। एक को बड़ी करने के लिए चाहे इसको बड़ी कर दो चाहे इसको बड़ी कर दो, क्या भाई एक हटाया था एक जोड़ दो 49, तो बड़ी संख्या होगी 49 और छोटी संख्या कौन सी होगी 48। पूछी कौन सी है सबसे बड़ी, बड़ी कौन सी होगी 49, छोटी अगर पूछे तो क्या लगा देना है 48, ठीक है।
इस बात को ध्यान रखना, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। समझाने में कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन करने में बिल्कुल टाइम, सेकंडों का खेल है। अब डायरेक्ट करना, इतना भी सब नहीं लिखना, ये तो बस डायरेक्ट देखते देखते ही आंसर मानने वाला क्वेश्चन था। कैसे? 97 है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है, मतलब दो संख्याएं लेनी है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। भाई 97 है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, एक को पहले हटा दो, 96 बचा, 48 एक साइड 48 एक साइड, मतलब एक संख्या 48 होगी और दूसरी भी 48 तो हो नहीं सकती, एक हमने लिया था, एक को कहीं भी फिट कर दो, इधर या उधर। 48 और 49, बड़ी कौन सी होगी? 49, छोटी कौन सी होगी? 48। आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाली सीरीज बड़ी मजेदार है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिक से करेंगे तो दो सीरीज मिलानी पड़ेंगी, बेसिक से करेंगे। चलो पहले मैं बेसिक से बताता हूं कैसे। भाई यहां से पहले हम यहां गए, 1 + 2 + 3 और कहां तक गए हम? 31 तक गए, ठीक है। फिर हमने इसमें 32 जोड़ लिया प्लस, ठीक है, इधर को लिख दूं मैं 1 मिनट, जिससे एक ही लाइन में आ जाए। क्या किया हमने? 1 + 2 + 3 और कहाँ तक? 31 तक, फिर 32 लिख दिया, फिर यहां से यहां तक देखो भाई 31 से 1 तक जोड़ो या 1 से 31 तक जोड़ो, बात तो एक ही है। तो हमने 1 से लिख लेते हैं, 1 2 3 और कहां तक? 31 तक। ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज तो एक ही है, ये वाली सीरीज और वो वाली सीरीज तो एक ही है ना। तो इसका सम निकालो अलग, जैसे तरीके से निकलवाया, इसका सम निकालो, उसमें 32 जोड़ दो। ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन ऐसे नहीं करना, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ध्यान रखना है, डायरेक्ट देखते हैं आंसर मानने के लिए। भाई ऐसी सीरीज जो 1 से शुरू हो और 1 पे खत्म हो, बीच में से नहीं देगा इसको, 1 से शुरू हो और 1 पे खत्म हो, मतलब 1 से हम कहाँ तक गए? हाईएस्ट नंबर देखो 32 तक गए, 32 तक दोबारा लौट के आ गए, 32 सीढ़ियां चढ़ी और वापस फिर नीचे आ गए, ठीक है। कौन सी सीढ़ी थी लास्ट? 32, उसको पकड़ लो बस और उसको स्क्वायर कर दो, इसको जोड़ के देखना वही आंसर आएगा। 32 का स्क्वायर कर दो, वही हमारा आंसर है। 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 30 का तो 900 होता है, 900 से बड़ा ही होगा, ठीक है। देखो ये होगा, वैसे तो करके देख लेते हैं, अगर नहीं आता तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर करना भी सिखाएंगे, टेंशन फ्री हो जाओ। 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और इन दोनों की गुणा का डबल हो, 3 दूनी 6 दूनी 12 और हासिल का 1 यहाँ जाएगा, कितना जाएगा? 1024। कौन सा? बी, कौन सा? बी। वरना 32 × 32 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। हमें 32 × 32 चाहिए, क्या चाहिए? 32 × 32, ठीक है। इसको मैंने बताया, इसको डबल करो, इसको आधा कर दो, फिर इसको डबल करो, 64 का डबल तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो 16 का पाड़ा पढ़ दो, ठीक है। कर सकते हो तो करो, क्या लिखा था? 64, ठीक है। कितना आ जाएगा? 128, इसका डबल करा, इसका आधा कर दिया, फिर इसका डबल कर दो चाहे, अगर कर सकते हो तो, वरना 16 का पाड़ा यहाँ पढ़ लो, यहाँ तक कर सकते हो 8 का पाड़ा पढ़ दो, यहाँ तक कर सकते हो तो 4 का पाड़ा पढ़ लो, यहाँ से भी कर सकते हो 512 × 2, अब 2 का तो पढ़ ही सकते हो, तो 512 का डबल क्या आएगा? 1024। कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, ये नहीं कि बस दो पहाड़े पढ़ते जा रहे हैं बेसिक से तरीके से, कैलकुलेशन पे भी काम करना आपकी। अभी बेसिक पहले मैं ये क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, जब सीरीज 1 से शुरू हो और 1 पे खत्म हो, लास्ट वाले नंबर को, सबसे बड़े वाले को पकड़ लो, ये रहा सबसे बड़ा वाला, और उसका क्या कर दो? स्क्वायर। स्क्वायर तुम कैसे कर दो, हमें तो आंसर चाहिए, जैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मजेदार है, आसान है, और ये क्वेश्चन आते भी हैं, करके देखिए 1 मिनट क्या आता है। भाई क्या दे रखा है? 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 4 लगातार है, 2 लगातार तो अभी कराई थी, 4 लगातार हो गया। चलो देखते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, करके देखेंगे। वैसे तो हो जाना चाहिए था इतने टाइम में। 4 लगातार, कैसी लगातार? संख्या भी कैसी है? प्राकृतिक। योग कितना है? 222। योग कितना है? 222, ठीक है। कौन सी संख्या बतानी है? सबसे बड़ी। कैसी बतानी है? सबसे बड़ी। कुछ नहीं करना, जितना योग दे रखा है उसको लिखो, पकड़ लो, जाने मत दो, पकड़ लिया,
ठीक है, कितनी है, 4 है, 4 से कर दो डिवाइड, जितना कर सकते हो कर दो। 4 पंजे 20, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंजे 20, फिर 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। अब ये क्या मिला भाई, ये क्या मिला, 55.5 क्या मिला। 4 संख्याएं थी, पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। योग को जितनी संख्याएं उससे डिवाइड करना है, जो हमें मिलेगा वो ठीक बीच वाला नंबर मिलेगा, ठीक बीच वाला। भाई 4 संख्याएं हैं, भाई 4 संख्याएं, 2 संख्याओं को इधर को भेज दो, 2 संख्याओं को इधर को भेज दो, तो बीच में तो कुछ बचा नहीं। भाई 5 होती तो क्या बन जाती, तीसरी संख्या ठीक बीच में आती। यहाँ तो 4 है तो 2 को इधर को हटा दो, 2 को इधर को हटा दो, ठीक बीच में 55.5 आएगा। ठीक बीच में यहाँ जो आएगा, यहाँ क्या आएगा, 55.5 आएगा। अब इससे जस्ट बड़ी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कैसी होंगी, पूर्णांक होंगी, बताया था पहली क्लास में, इसलिए बेसिक क्लास पहले करा दी है अच्छे से। 55.5 से जस्ट बड़ी नेचुरल नंबर पूर्णांक संख्या 56 होगी, इससे बड़ी क्या होगी, 57 होगी, इससे छोटी क्या होगी, 55 होगी, ठीक है, और इससे छोटी क्या होगी, 54। अब पूछा क्या है, कुछ नहीं करना, डिवाइड करके ठीक बीच वाला नंबर मिलेगा, आगे बढ़ जाओ चाहे पीछे हट जाओ। सबसे बड़ी क्या होगी, 57। कौन सी होगी, 57, 57, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। इसको डिवाइड किया 4 से, 4, अब जो संख्या मिली है 55.5, वो क्या, इन चारों के ठीक बीच में क्या है, 55.5। इससे आगे क्या आएगा, जो पूरी हो 56 आएगा, इससे पहले क्या आएगा, जो पूरा हो 55 आएगा। 4 संख्याएं थी, इससे लगातार है, तो 56 के बाद क्या आएगा, 57 आएगा, और 55 से पहले क्या आएगा, 54 आएगा, ठीक है, लगातार है, 54, 55, 56, 57 जोड़ के देख लो कितना मिलेगा, 222, ठीक है, आसान है, आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चन। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, लेकिन उनके वर्गों का योग दे दिया। क्या दे दिया, वर्गों का योग दे दिया। अब वर्गों का योग कितना दे दिया, 434, ठीक है, संख्याएं भी लगातार होंगी, तो सबसे बड़ी वाली बतानी है, सबसे बड़ी वाली, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, वही तरीका है, सबसे पहले योग हो या वर्गों का योग हो, उसी को पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया। अब जितनी संख्याएं हैं डिवाइड कर दो, कर दिया, कहाँ कर दिया, अभी तो करेंगे, कर दिया, क्या 1 4 4 पॉइंटों में आएगा, उससे मतलब नहीं है, जितना पूरा मिले उसी पे रुक जाओ। वर्गों का योग दे रखा है ना, जितना पूरा मिले, आगे को भी कैलकुलेशन होगी, पॉइंटों में आएगा, उससे मतलब नहीं है। पूरा नंबर कितना मिला, भाई क्या किया है, 434 को 3 से डिवाइड किया है, और कितना पूरा मिला, 144, आगे को हमने की नहीं है, दशमलव में आगे मिलेगा। ये क्या मिला, 144, बीच वाली संख्या नहीं मिली। कभी ऐसा सोच लो, 144 बीच वाली, इससे बड़ी होगी 145 और इससे छोटी होगी 143, ठीक है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहां अंतर किस वजह से आया, क्योंकि उसने पहले संख्याओं का योग दे रखा था, और यहां इसने क्या दिया है, संख्याओं के वर्गों का योग। तो P ये बीच वाली संख्या के वर्ग है, ये जो संख्या मिली ये बीच वाली संख्या का वर्ग है, मतलब 144 का अंडर रूट वर्गमूल क्या आएगा, ये तो जानते ही हैं, कितना आएगा, 12 आएगा, और नहीं जानते हैं तो अंडर रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल की क्लास अलग से होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या किया अब तक, इससे डिवाइड किया 144, यहां वर्गों पे ध्यान देना है, वर्ग, ये उस संख्या का वर्ग मिला जो ठीक बीच में आएगी, ठीक बीच में क्या आएगी, 12 आएगी, क्या आएगी, 12 आएगी, 12 के बाद क्या आएगी, बीच वाली संख्या 12 मिली, उसके बाद क्या आएगी, 13 आएगी, उससे पहले क्या आएगी, 11, बड़ी वाली बतानी है, आंसर होगा 13, क्या होगा, 13, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ना होनी चाहिए। वैसे तो आगे बढ़ते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, डाटा चेंज कर दिया है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 1325, लपेट दो जल्दी, कितनी संख्या होगा, 3 का वर्ग 25 तक जरूर याद हो अच्छे से, क्यूब 15 तक जरूर याद हो अच्छे से, ये वर्ग हो गया मतलब स्क्वायर, ये क्यूब हो गया मतलब घन, और पहाड़े 20 तक याद हो अच्छे से जरूर, तभी कैलकुलेशन की स्पीड बन सकती है,
वरना कितना भी बड़ा टीचर तुम्हें पढ़ा ले, जब तक ये याद नहीं है ना, स्पीड बन ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं होता। चाहे करके देख लो, इनके बिना स्पीड बना के दिखा दो, ठीक है। और बनानी है स्पीड कि मैथ अच्छा करना है, तो ये तीनों बातें जरूर धीरे धीरे करो। मैं ये नहीं कहता एक दिन में कर लो, पहले 20 तक पहाड़े अच्छे से याद करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटी क्लासों में करते थे, बेइज्जती कुछ नहीं है कि हम 20 का पहाड़ा याद करेंगे, 20 तक पहाड़े याद करेंगे, हम बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए हो, मैथ में बड़ा होना है तो याद करो, ठीक है। 20 तक पहाड़े, 15 तक घन, और क्या 25 तक वर्ग मैं कराऊंगा आगे क्लास में, तुम्हें भी करने हैं, पहले कर लो तो और अच्छी बात है। पहाड़े तो तुम्हें खुद ही याद करने हैं, ठीक है। करो डिवाइड, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3, हमें पूरा पूरा लेना है, हमें उससे मतलब नहीं, और हमें इसका वर्गमूल नहीं पता, तो फिर फायदा क्या। मैंने बोला 25 तक वर्ग करने हैं, तो क्या है, वर्गों का योग था ना, तो ये 441, मतलब ये उस संख्या का वर्ग आया जो ठीक बीच में थी, और मतलब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकाल दिया, इसका क्या आ गया 21, 20, 400 होता है 20 का, 441 का क्या होता है 21 वर्गमूल, ठीक है। तो 21 जो है वो ठीक बीच में है, इससे बड़ी क्या आएगी 22, इससे पहले क्या आएगी 20, सबसे छोटी पूछ ली इस बार, तो क्या आ जाएगी 20, क्या आ जाएगी 20। जब याद होंगे ना, कैलकुलेशन में टाइम भी बचेगा और करने में मजा भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ 441 आ गया, निकाल रहे हैं साहब अंडर रूट, फैक्टर कर रहे हैं उसके, ठीक है, या वर्गमूल के और तरीके अपना रहे हैं। अरे इतने में तो अगला क्वेश्चन भी कर दोगे, जितने में वर्गमूल निकालोगे, तो इसलिए याद करो इसको। करना भी सिखाएंगे, निकालना भी सिखाएंगे, लेकिन याद 25 तक तो हो कम से कम, बड़ी संख्या का हम निकालेंगे। वही ये आ गया अभी जो कराया था, पकड़ लो इसको, 1 से शुरू 1 पे खत्म, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, जैसा तुम्हारा हाल है, तैयारी जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है। ये ना पता चल रहा है कि मैथ, कहते हैं ना मैथ बड़ा परेशान करता है कि हमारा मैथ तैयार करा दो, अब करोगे तभी तो तैयार होगा। जहां 6 महीने पहले थे वहीं 6 महीने अब भी वहीं हो, तो फायदा क्या, ठीक है। तरीके से करो। देखो क्या बताया था 49, क्या आ गया 49, क्या आ गया 49, चलो कलर भी चेंज कर ले थोड़ा सा, 49 आ गया। 49 सबसे बड़ा है ना, मैंने बोला सबसे बड़े वाले को पकड़ लो और इसका स्क्वायर कर दो, बस इतना काम करना है, ठीक है। 49 का अगर नहीं है याद तो 50 का तो याद होगा। 50 का क्या होगा 2500, 2500 के सबसे ज्यादा करीब क्या है भाई, 2500 तो हो नहीं सकता, ये 2600 है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 50 का जो स्क्वायर होगा वो 2500 होगा, तो उससे बड़े वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म, और 2500 के ठीक बराबर वाला लेना है, तो क्या होगा 2401, तो आंसर कौन सा होगा 2401। स्क्वायर करना चाहते हैं कर लो, पहले बेसिक सा तरीका बता देता हूँ भाई, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इन दोनों की गुणा करके इसका डबल कर दो, और भी तरीके बताएंगे, यहाँ इतना टाइम नहीं है बताने का, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 का कर दिया हमने, कितना आ गया 16, इन दोनों की गुणा का डबल, 9 चौक 36 दूनी 72, ठीक है। अब जोड़ लो इनको, 8 इधर जोड़ दिया 24, कितना आ गया 2401, ठीक है। और भी तरीके हैं, ये एक तरीका है बेसिक सा, इसको ध्यान रखना है भाई, इसका स्क्वायर इधर, इसका इधर, इन दोनों की गुणा का डबल, फिर जोड़ देना, 81 का 1 हासिल लगा 8, 8 इसमें जोड़ो, 72 और 8 कितने हो गए 80, 80 का 0 हासिल लगा 8, 16 और 8 कितने हो गए 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में तुम एग्जाम देने गए हो, ठीक है, ठीक उत्तर के लिए जितने, अगर ठीक करके आओगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत करके आओगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 की, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसके नंबर आए 125, तो कितने प्रश्न सही हल किए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ जाता है कभी कभी, बढ़िया है क्वेश्चन, कोई इतनी दिक्कत नहीं। भाई तुम पेपर देने जाते हो, सीधी सी बात है, पेपर दे के आते हो तो बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हो, हम तो सारे सही करके आए हैं, क्या करके आए, सारे सही करके आए। तो हमने मान लिया, चलो कितने क्वेश्चन का पेपर था 75, तुम एग्जाम देने गए 75 क्वेश्चन, और मान लिया तुम तो एक्सपर्ट हो ही कि सारे तुम सही करके आ गए, ठीक है। एक सही करने के लिए तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, तो तुम्हारे नंबर कितने आने चाहिए
375 का भाड़ा, अरे पहले डबल कर लो 150, फिर उसका डबल कर दो 300, ठीक है। अब मान लिया तुम सारे सही करके आ गए तो तुम्हारे नंबर 300 आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन नंबर कितने आए तुम्हारे 125, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। नंबर कितने आए 125, ठीक है। ये नहीं कहोगे मैं गलत करके आया हूं, ये कहोगे कि कॉपी गलत चेक हुई है, ठीक है। तो नंबर कितना है 125, अरे कम कितने रह गए 175, कम कितने रह गए 175। तुम्हारे इतने आए हैं, इतने आने चाहिए थे, कम कितने रह गए 175, ठीक है। क्वेश्चन ही सोल्व हो रहा है, ऐसे करना अपनी भाषा में, एक्स वैक्स मान के नहीं करना। 75 क्वेश्चन मान लिया सारे सही करके आए हो, नंबर 300 आने चाहिए, नंबर आए तुम्हारे 125, कम कितने रह गए 175। तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, एग्जामिनर की गलती है, उसने गलत चेक कर दिया, ठीक है, यही तो सोचते हो, लेकिन गलती तो तुम्हारी है। नंबर कम रह गए 175। ये 175 क्यों कटे, कम रह गए मतलब इतने नंबर 300 में से कट गए, तभी तो 125 आए। कम क्यों रह गए, क्योंकि तुम गलत करके आए हो, ठीक है। कम क्यों रह गए, क्योंकि तुम गलत करके आए हो। और अगर तुम एक क्वेश्चन गलत करते हो, एक प्रश्न गलत करते हो, ठीक है, क्या करते हो, गलत करते हो, तो तुम्हें कितने का नुकसान है। ये मत देखना कि एक नंबर कटेगा, अरे एक क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन तुम सही करके आते तो तुम्हें 4 नंबर मिलते, अगर तुम गलत करके आए हो तो -1 मिलेगा, मतलब ये 4 नंबर भी गए और 1 नंबर तुम्हारा ले लिया, और ठीक है, एक गलत प्रश्न पे तुम्हें 5 नंबर का नुकसान है। कितने का नुकसान है 5 का, ठीक है। तो गलत होने की वजह से कितने टोटल नंबर कटे तुम्हारे 175, एक क्वेश्चन पे 5 का नुकसान, तो कितने प्रश्न गलत करके आए होगे, पढ़ लो 3 5, कितने गलत करके आए हो 35, गलत कितने करके आए हो 35, तो सही कितने करके आए हो भाई, टोटल 75 थे, उसमें से तुम 35 गलत करके आए, तो सही कितने करके आए हो 40। गलत भी पूछ सकता है, सही भी पूछ सकता है, ठीक है। 40, कितने गलत करके आए हो 40, सही कितने करके आए हो 40, गलत कितने करके आए हो 35, दोनों दे रखे हैं, जो पूछे वही बताना है। सही वाला पूछा है तो कितने 40, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात ना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का, इस बार 5 लगातार हैं, कैसी संख्याएं हैं सम, उनका योग दे रखा है 330, वही वाला तरीका, सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है, 330 को पकड़ लो, कितनी सम हो विषम हो लगातार हो, पहले इसको कर लो काम को, कितना आ गया 66। कितनी संख्याएं, ये क्या मिली, ठीक बीच वाली संख्या मिली, कैसी संख्या मिली, सम संख्याओं के 5 लगातार सम संख्याओं के ठीक बीच में जो आएगी, ऐसा नहीं कि समय तो समी मिलेगी, विषम है तो विषम ही मिलेगी, ये इसलिए मिल गई, देखो 5 संख्याएं थी, 4 5, ठीक है, ठीक बीच में भाई 2 इधर को हटा दो, 2 इधर को हटा दो, ठीक बीच में तीसरी आएगी, और तीसरी क्या मिल गई, ये ठीक बीच वाला नंबर मिला 66। इससे बड़ा नंबर 67, अरे 67 थोड़ी ना होगा, कैसी संख्या है सम, तो सम, इसके बाद 68, और इसके बाद क्या जाएगा 70, पीछे को जाना है तो 64 और 62, सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है 70, कौन सी होगी 70, छोटी बतानी है क्या हो जाएगी 62, क्या हो जाएगी 62, ठीक है। कुछ नहीं, योग को डिवाइड करो, ठीक बीच वाला पकड़ लो, आगे को बढ़ जाओ पीछे को बढ़ जाओ, कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बेसिक से नहीं करना कि x x+1 x+2 x+4, इस तरह से छोड़ो, ये ध्यान रखो बस। आगे बढ़ते हैं, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है, 396 है, कितनी संख्याओं का 6 का डिवाइड कर दो, ये भी 66 मिल गया। कितनी संख्याएं थी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 है, 3 इधर को हटा दो, 3 इधर को हटा दो, तो ठीक बीच में जो आएगा वो 66 आएगा, 66। मैंने बोला संख्याएं सम दे रखी है, तो ये नहीं कि सम ही मिलेंगी, विषम दे रखी है विषम, हमें तो ठीक बीच वाला नंबर मिलेगा। इन 6 संख्याओं में बीच वाला नंबर क्या होगा, इन 6 संख्याओं में
बीच वाला नंबर क्या होगा, 66 होगा। ठीक है, तो अब किसकी बात चल रही है, विषम संख्याओं की। 66 से बड़ी विषम संख्या भाई ये वाली 67 होगी। अरे इन दोनों के ठीक बीच में है, तीसरी और चौथी संख्या के ठीक बीच में, इन दोनों में अंतर कितना होगा अगर ये विषम है तो। विषम में भी 2 का अंतर होता है और सम में भी 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो इनके ठीक बीच में 2 का अंतर होगा। तो इनके ठीक बीच में अगर 66 है तो इससे बड़ा क्या होगा 67, और इससे पहले क्या होगा 65। ठीक है, अब पांचवी संख्या क्या हो जाएगी 69, और छठी संख्या क्या हो जाएगी 71, 2 का अंतर। अब ये 63 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। पूछा क्या है, सबसे छोटी क्या होगी 61 होगी। ठीक है, क्या होगी 61 होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में ये क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। इससे पहली क्लास मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से आपको करना है, कहाँ से फार्मूले बनते हैं, कहाँ से बेसिक आता है, क्या तरीके से हमें करना है, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन अच्छे मज़ेदार थे, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता देंगे, मैं अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्लास लेने के बाद एक बार खुद सोल्व करना है। अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और अच्छे से जब भी मैथ की क्लास देखें थोड़ा फ्री होके देखें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये काम कर रहे हैं बीच में वो काम कर रहे हैं, थोड़ा रेगुलरिटी बना के देखें। और लगातार जैसे आपके लिए क्लास डाली जा रही हैं उनको अच्छे से सीरीज वाई देखते रहें। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज एक क्लास देख ली 4 दिन बाद दूसरी देख ली, ऐसे काम नहीं चलता मैथ में। रेगुलरिटी जरूरी है। थोड़ा 2-4 दिन का गैप हो गया था, लेकिन क्लास आपको अब रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है और अच्छे से, और इस बात का भी ध्यान रखना है अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर तो करना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए तरीकों के साथ, मज़ेदार क्लास बनाएंगे आगे भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। ठीक है।